आपको लगता है कि 2026 में दुनिया का अंत होने वाला है? क्या ये युद्ध और महामारी और भूकंप बढ़ रहे हैं, क्या सब ये अंत का समय, अंत का संकेत है? सोशल मीडिया पर बहुत सारी भविष्यवाणी चल रही हैं, लेकिन सवाल है बाइबल क्या कहती है? सोशल मीडिया पर बहुत सारी बात चली, सवाल क्या है? बाइबल क्या कहती है? सच में चंद्रमा लाल हो जाएगा? क्या धरती पर घोर अंधकार छा जाएगा? क्या ये समय जिसके बारे में ये वर्ष और पहली भविष्यवाणी की गई थी, क्या ये फिर लोग डर को फैला रहे हैं? ये क्या है? आज हम जानेंगे सीधे बाइबल के वचनों से जुड़े हुए। क्या 2026 की शुरुआत, क्या ये सिर्फ अफवाह है? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सच्चाई आपको चौंका सकती है और आप तैयार भी हो सकते हैं। सच्चाई आपको चौंका देगी, आप डर भी सकते हैं, पर वीडियो को ध्यान से देखना। फिर आपको अगर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमिशन के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आज आपके सामने एक पावरफुल वीडियो लेके आ गया, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है। अंत की भविष्यवाणियां, क्या दोस्तों बाइबल में भविष्यवाणी लिखी कि क्या अब अंत हो चुका है? क्या अब अंत होने वाला 26 चल रहा है? क्या सच में दुनिया नाश होने वाली है? आखिर क्या बातें हैं दोस्तों, पूरी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार की किताब में, मतलब नया नियम, उसमें क्या कहा गया है। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय के 36 में क्या लिखा हुआ है? उस दिन, मतलब उस दिन के बारे में आज सोशल मीडिया पर बातें फैलाई जा रही हैं, उस दिन यीशु आएगा, उस दिन यीशु आएगा। पर आज मैं आपको बता दूं कि उस दिन के बारे में कोई जानता ही नहीं है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। उस घड़ी के बारे में, उस समय के बारे में कोई नहीं जानता है। ना यीशु, ना स्वर्गदूत, ना मैं, और ना कोई पास्टर, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई अपोस्टल, ना कोई बिशप और ना कोई बिलीवर। केवल पिता जानता है कि कब अपने पुत्र को धरती पर भेजना है और दुनिया का विनाश करना है। ठीक है, उस विषय में कोई नहीं जानता है। यीशु ने सिर्फ कहा, कोई भी तारीख या नहीं लिखी गई है। मतलब उस समय यीशु ने कहा कुछ घड़ी के बारे में कोई तारीख, कोई डेट नहीं बताई गई है कि 2026 में करेक्टली आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा। कोई तारीख, कोई डेट नहीं बताई गई है। इसका मतलब कोई भी 2026 हो, 2023, 30 हो, या किसी भी वर्ष को निश्चित नहीं कर सकते कब अंत हो जाए। 30 में हो जाए, 25 में हो जाए, 20 में हो जाए, हैं, या फिर आगे 40 में हो जाए, कब, किसी को कुछ नहीं मालूम इसके विषय में। ठीक है दोस्तों, तारीख लिखी ही नहीं की तो हम कैसे रिवील कर सकते हैं कि इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया नाश हो जाएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा, जब बाइबल में लिखा ही नहीं गया। तो आगे फिर पढ़ते हैं मत्ती की किताब 24 अध्याय के 6 और 7। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ठीक है, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयाँ होंगी, चर्च सुनोगे, जगह जगह अकाल पड़ेगा, भूकंप आएंगे। अकाल भी, आपने अकाल देख लिया, लड़ाई सुनी, भूकंप आ गया है, अकाल पड़ गए, भूकंप आ गए। ये संकेत है, सिर्फ ये यीशु के आने के संकेत हैं कि अब बहुत जल्द वो बादलों पर आ रहा है, दुनिया का विनाश होगा, अंत होगा, खत्म होगी दुनिया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने के लिए संकेत है। सिर्फ पीड़ा की शुरुआत होगी, चिन्ह है। ये पीड़ा की शुरुआत हो रही, बीमारी की शुरुआत हो रही, समस्याओं की शुरुआत हो रही है। ये सब शुरुआत हो चुकी है अंत की, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आ रहा है। 3 लूका के इंजील 21 अध्याय के 21 की 11 में बड़ी बड़ी महामारियां
और भयानक घटनाएं घटेंगी। महामारियां क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी महामारियां, बड़े बड़े रोग, कोरोना वायरस और भी बहुत खतरनाक खतरनाक महामारियां आएंगी और भयानक घटनाएं घटेंगी, भयानक घटनाएं घटेंगी। ऐसी घटना देखो कि आज क्या 2025 के अंदर क्या हुआ था, एक पत्नी ने अपने पति को मार के ड्रामे बंद कर दिया, ठीक है, और कहीं आगे बच्चा चोरी करने वाले, किडनी लीवर निकालने वाले, कहीं कैसे कहीं कैसे। तो ये घटनाएं तो हैं, ये बाइबल को दर्शाती हैं। लिखा है कि उस समय भयानक घटनाएं घटेंगी, भयानक। अब भयानक का मतलब देख करके डर जाओ, डर कर भयभीत हो जाओ, रात को नींद भी नहीं आएगी। ऐसी घटनाएं घटेंगी उस समय, महामारियां। बाइबल के पूर्ण, लेकिन हर एक संकट का अर्थ तुरंत नहीं होता, हर संकट का अर्थ अंत नहीं होता है। मतलब संकट आएगा तुम कहोगे अंत हो गया, अंत हो गया, नहीं, अंत नहीं होगा, तड़पा रहा है वो, परेशानी आएगी, मुश्किल, अंत नहीं जल्दी होगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में दूर नहीं रहता करता है, वह चाहता है कि कोई विनाश ना हो। मतलब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अपनी प्रजा से की है, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, कोई भी नरक में जाए, कोई भी मरे, वो नहीं चाहता है। पर वो इसलिए देर कर रहा है, कोई भी नाश ना हो, कोई भी विनाश ना हो, कोई उस आग में ना जाए। वो जलती भस्म, जो आग होती है, जलती झील की आग है, उसमें कोई डाला ना जाए। वो इसलिए लेट कर रहा है कि तुम बचाए जाओ, तुम्हारे जीवन में काम हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो, इसलिए वो लेट हो रहा है। वो नहीं चाहता कोई भी आदमी नाश हो, कोई पाप में मरे, कोई अपने आप खत्म हो जाए, नहीं चाहता वो। उस परमेश्वर के समय, परमेश्वर आपको समय दे रहा है, परमेश्वर को टाइम दे रहा है कि अभी तुम मन फिरा ले, अभी पश्चाताप कर ले, पाप छोड़ दे, गुनाह करना छोड़ दे और मन फिरा और लौटा। कि वो चाहता है कि तुम ये करो, इसीलिए पश्चाताप कीजिए यीशु मसीह के नाम में, पश्चाताप करो। ये आपको याद का समय है, डर का समय नहीं है। अब समय है, आप पश्चाताप करें, आप मन फिराएं। ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य 1 के साथ, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, वह बादलों पर आएगा, लाखों स्वर्गदूत आएंगे उस साथ में, लाखों करोड़ों एंजल आएंगे, स्वर्गदूत आएंगे। हर आंख उसे देखेगी, हर जीभ कहेगी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु है, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, यीशु मसीह राजा है। हर जीभ कहेगी, हर मुंह कहेगा, अंगीकार करेगा उसके सामने। कोई भी 2026 को निश्चित अंत नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम हर समय आत्मिक रूप में तैयार रहना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, हमें जागते रहने की जरूरत है। और मेरे पीछे ये छोटी सी प्रार्थना को जरूर दोहराएं और कहें, हे प्रभु यीशु, हमें डर नहीं, हम विश्वास करते हैं, हम तैयार रहने की बुद्धि दे और पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए कि हम आप आएं तो हम जागते हुए पाए जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हमें बुद्धि और शक्ति दे, आप आएं, हम जागते हुए पाए जाएं, यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की।